हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो रहेगा ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में रहेगा और इसमें हम लोग टॉप 50 ऑब्जेक्टिव सवाल को देखेंगे। ये सारे के सारे सवाल दिल्ली सल्तनत के ऊपर है। दोस्तों, ये दिल्ली सल्तनत वही टाइमिंग है 1206 से लेकर 1526, जिसमें पाँच पाँच वंशों ने शासन किया था। उनके इतिहास को जानेंगे। ये हिस्ट्री का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत बहुत ही शानदार टाइमिंग भी है, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में बहुत सारा सवाल भी आता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हिस्ट्री ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं इसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का क्या उद्देश्य था। दोस्तों, आप सभी पढ़े और हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं मोहम्मद गजनवी के ऊपर। मोहम्मद गजनवी कौन थे? दोस्तों, मोहम्मद गजनवी एक लुटेरे थे और वो भारत आए थे क्या करने? धन संपदा को लूटने के लिए, और बहुत सारे धन संपदा को लूट करके वो अपने देश चले गए थे। उसका क्या कारण था, क्या उद्देश्य था? दोस्तों, उसका मेन जो उद्देश्य था वो मध्य एशिया पे अपना शासन स्थापित करना चाहता था, जिसमें काबुल, अफ़गान, वो सारे इलाके था, गजनी। ठीक है, तो उसमें अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। तो उसके लिए उसको क्या चाहिए था? संपत्ति चाहिए था। तो वो धन संपत्ति लूटने के लिए ही भारत में आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा था। तो दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा, आपको इन दोनों में से कन्फ्यूज़न होगा, फारसी भाषा, अरबी भाषा। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, फारसी भाषा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न सुपर सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, आगरा नगर की स्थापना की गई थी सिकंदर लोधी के द्वारा। सिकंदर लोधी दोस्तों, ये लोधी वंश का एक शासक था, याद रखिएगा। दोस्तों, ये जो लोधी वंश थे उनके संस्थापक थे बहुलल लोधी। बहुलल लोधी थे उनके संस्थापक, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगन यानी पोलो खेलते हुए हुई थी। तो दोस्तों, कौन से ऐसे सुल्तान थे जिनका मृत्यु पोलो खेलते वक्त हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, ये कुतुबुद्दीन ऐबक वही व्यक्ति थे जो गुलाम वंश के संस्थापक थे। ठीक है, और कुतुब मीनार के भी नींव इसी ने ही रखा था, और कुतुबुल इस्लाम मस्जिद भी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल वही आ गया। क्वेश्चन है, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों, इस वीडियो को आपको कैसे देखना है, आपको क्या करना है, आप लोग एक कॉपी लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं 50-60 जितने भी प्रश्न करवाता हूँ, आप लोग कॉपी में पहले नंबर लिख लीजिए। मुश्किल से दोस्तों यहाँ पर 55 क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो और आगे आगे भी आपको पार्ट बी में दूंगा, उसमें दिल्ली सल्तनत का नहीं होगा, बाकी जितना भी रिमेनिंग बचा हुआ होगा उसमें मैं आपको कवर करवा दूंगा। आपको कॉपी में क्या करना है, नंबरिंग कर लीजिए 50 तक, और एक नंबर का क्वेश्चन आप पहले वीडियो से पहले आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिए और अपना आंसर खुद देने का कोशिश कीजिए, और उसके बाद खुद एनालिसिस कीजिए कि आपका कितना सही होता है। दोस्तों, अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा सही होता है तो आपके लिए सही है, और अगर नहीं होता है तो आपको एक बार वो वाला चैप्टर पढ़ लेना है। ठीक है, और कितना आपको मार्क्स आया है वो भी वीडियो या मतलब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तराइन का पहला लड़ाई 1191 में निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी। तो दोस्तों, तराइन में 2 युद्ध हुआ था। ठीक है, पहला है तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ था, दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। दोस्तों, ये जो युद्ध हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, दोनों के दोनों युद्ध। फर्क कितना है कि पहला युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का विजय हुई थी और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। ठीक है, तो इसमें पहला युद्ध पूछा जा रहा है किनके बीच हुआ, तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी और दिल्ली का जो शासन व्यवस्था थी उसको हथियाया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? दोस्तों रजिया सुल्तान आप लोग सभी जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी। ठीक है, और वो किसकी बेटी थी? वो इल्तुतमिश की बेटी थी। और इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित थे? वो गुलाम वंश से। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरूर नोट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर भारत गए थे? तो दोस्तों मोहम्मद गोरी जब पृथ्वीराज चौहान को द्वितीय तराइन के युद्ध में हरा देते हैं, वो पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ गजनी ले जाते हैं और वहाँ पर भारत को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप के चले जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या करते हैं कि आप लोग यहाँ पर देखभाल कीजिए और यहाँ का शासन कीजिए। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक वहाँ पर फिर क्या करते हैं, एक वंश की स्थापना करते हैं, गुलाम वंश की, और वही गुलाम वंश भारत पर शासन करते हैं 1506 से लेके। ठीक है, सॉरी दोस्तों 1206 से लेके। ठीक है, तो चलिए याद रखिएगा किसको छोड़कर गए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुआ है? तो दोस्तों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के टाइम सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में किसको पराजित हुई थी आपको बताना है। तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां सवाल। दोस्तों सवाल है 1329 से लेकर 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी प्रचलित की थी? तो दोस्तों ये जो टोकन करेंसी यानी सांकेतिक मुद्रा है किसने चलाया था? वो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। दोस्तों कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और शिक्षित शासक था, लेकिन वो अपना शिक्षा का इतना ज़्यादा दुरुपयोग किया कि वो सिंहासन पर जब बैठे थे उसके पास इतना ज़्यादा संपत्ति था कि वो कुछ भी कर सकता था। बाद में पूरा का पूरा संपत्ति नष्ट कर दिया और यही ऐसा व्यक्ति थे जो मतलब उसका वंश को ख़त्म करने में सबसे बड़ा इसका योगदान रहा। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधियों का मिश्रण बताया था? तो किस शासक को बताया था? वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी को। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा वंश। ठीक है, लोधी वंश के अंतिम शासक। तो दोस्तों जब दिल्ली में 1526 का टाइम था, ठीक है, और उस टाइम दिल्ली सल्तनत के आखिरी वंश शासन कर रहे थे, वो थे लोधी वंश। और लोधी वंश के भी इब्राहिम लोधी, ठीक है, इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत पर शासन कर रहे थे। उस टाइम भारत पे मुगलों का आक्रमण हुआ और मुगलों ने क्या किया, इब्राहिम लोधी को हरा करके दिल्ली सल्तनत का गद्दी छीन लिया और फिर मुगल काल का शुरुआत हुआ। तो जो अंतिम शासक कौन था? वो था इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट प्रश्न है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि दिया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर भारत की प्रथम महिला शासक, तो शासक नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर शासिका होगा। ठीक है, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी, तो कौन सा होगा दोस्तों? ये रजिया सुल्तान। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो दोस्तों जितने भी वंश आए उनमें सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है,
अलाउद्दीन खिलजी ही पहले सुल्तान थे जिन्होंने दक्षिण भारत की ओर रुख किया था। उससे पहले कोई भी शासक ने दक्षिण भारत पर ध्यान नहीं दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आए थे? तो दोस्तों ये एक फॉरेन ट्रैवलर थे जो भारत के लिए आए थे, भारत को देखने के लिए। वो किस देश से आए थे? वो थे मोरक्को के। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मुसलमान राज की संस्थापक माना जाता है। तो भारत में मुसलमान राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गोरी को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो सबसे इक्तादारी इक्तादारी प्रथा किसने चलाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, लाख वस्क के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाख वस्क किसे जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों इसका मतलब क्या है? दोस्तों मतलब है लाखों का दान करने वाला को लाख वस्क कहा जाता था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट प्रश्न है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो दोस्तों कुतुब मीनार का शुरुआत किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। लेकिन उसके बाद और भी राजा आए और मंजिल बढ़ता गया और लास्ट में जो पूरा किया वो किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। और आप क्या खोजिएगा, ये जो तुगलक वंश के 2 शासक को जरूर पढ़िएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसके पूरा बायोग्राफी को ही जान लेंगे दोस्तों तो उससे बहुत सारा प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। पहला दोस्तों क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। और एक है फिरोज शाह तुगलक। दोनों को एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलाम वंश से संबंधित है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। हुमायूं कौन वंश से? मुगल वंश से। अकबर भी मुगल वंश से। जहांगीर भी मुगल वंश से। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीकाई यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो दोस्तों हम लोग पढ़े कि इब्न बतूता कहाँ से आए थे? वो मोरक्को से आए थे। लेकिन वो किसके शासनकाल में आए थे भारत? वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर सफल आक्रमण करने से पहले 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो दोस्तों ये प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसने घोषित किया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय इतिहास में बाजार नियम यानी मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों ये मूल्य नियंत्रण पद्धति क्या है, मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन के जैसे बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, भारत में जब दिल्ली सल्तनत में खिलजियों का शासनकाल हुआ, ठीक है, तो उस टाइम एक सुल्तान हुआ, उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, वो अपने जीवन काल में बहुत सारा युद्ध किया और कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने जितने भी टाइम गुजारा एक सुल्तान के रूप में सिर्फ और सिर्फ युद्ध ही किया, क्योंकि उसके टाइम में दक्षिण भारत का अभियान हुआ, बहुत सारे मंगोल अभियान हुआ। तो आप खुद समझिए, उसके लिए आपको सेना का ज़रूरत होगा। ठीक है, और सेना का ज़रूरत होगा तो सेना को पैसा भी देना होगा, उसका रहन सहन के लिए खर्चा भी उठाना पड़ेगा, बहुत बड़ा मतलब बहुत सारा उसको काम करना होगा। तो क्या किया, उनका सेना बहुत विशाल था। ठीक है, और सेना के लिए क्या कर दिया, सेना के लिए उनको जो वेतन दिया जाता था, पहला तो बात है कि लोग को पहला ऐसा शासक था जो
वेतन देना स्टार्ट किया। ठीक है, उससे पहले कोई भी ऐसा शासक नहीं था जो एक निश्चित वेतन देना शुरू किया था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी पहले व्यक्ति थे जो वेतन देना शुरू किया था। साथ ही साथ क्या किया, जितने वेतन देते थे उससे जो सैनिक थे उसका गुजर बसर नहीं होता था, तो क्या किए वो लोग मूल्य का नियंत्रण कर दिया, मतलब दाम को फिक्स कर दिया गया। अगर कोई भी व्यक्ति कहीं भी चोरी छुपे किसी भी दाम मतलब कोई भी सामान का दाम बढ़ाता है तो उसको ऊपर मृत्यु दंड दिया जाता था, बहुत वगैरह वगैरह दंड दिया जाता था। ठीक है, तो क्या किया, मूल्य को नियंत्रण करने वाला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। आई होप आपको समझ में आ गया है, आप एक बार जरूर पढ़िएगा तो उससे आप लोग कनेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शाह मिर्जा शाहरुख के अधिराज में अपना आना स्वीकार किया? तो दोस्तों ये कौन सा शासक था जो तैमूरी शासक जो मिर्जा शाह था उसका अधिराज था वो स्वीकार किया था? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? और इसका राइट आंसर हो जाएगा खिज्र खां। तो दोस्तों ये खिज्र खां कौन थे? जब भारत में क्या हुआ था, चंगेज़ खां का आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो चंगेज़ खां का सॉरी दोस्तों, चंगेज़ खां बोल रहे हैं, तैमूर। ठीक है, भारत में तैमूर का आक्रमण हुआ था। तो तैमूर के आक्रमण के बाद जो भी दिल्ली सल्तनत पे शासन कर रहे थे उसको समाप्त कर दिया गया और उसका एक शासक को यहाँ पर मतलब कोई भी एक सेना के प्रमुख को बैठा के चले गए थे। उसके बाद ही ये वाला जो वंश आया था सैयद वंश, उसको खिज्र खां के मतलब रूप में सुल्तान बना था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखा करता था? तो गुलरुखी नाम से कविता कौन लिखते थे? तो इब्न बतूता लिखते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ पर थोड़ा आपको माइंड को खर्चा करने वाला सवाल है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? मतलब सत्य नहीं, असत्य बताना है, गलती बताना है ना। तो इल्तुतमिश के वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश को और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया गया था। तो ये सही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो इल्तुतमिश ने शासन किया। ठीक है, शासन के बाद उसके जाने के बाद उनके पुत्र कौन थे? अयोग थे। तो अपने वंश के क्रमानुगत जो स्थापित राजतंत्र में स्थापित के कारण ही अपने पुत्रियों को बैठाना पड़ा, जो सही था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1236 में क्या किया था रजिया सुल्तान बनी? ये भी सही है। अब उसने हैशी सरदार मलिक याकूत को नायब मलिकात का पद नियुक्त किया, ये भी सही है दोस्तों। तो तीनों अगर सही होगा, ए भी सही, बी भी सही, तो डी तो गलत होगा ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्क शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। तो दोस्तों ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? तो दोस्तों असत्य बताना है। तो वो क्या था दोस्तों? ये जो 40 दल वाला एक ग्रुप हुआ करता था जिसे चहलगानी कहा जाता था, तो ये शुरुआत किसने किया था? इसमें क्या होता था, 40 जो आपका आमिर थे उसका एक ग्रुप होता था जो क्या काम करते थे, वो शासक को सलाह देते थे। ये स्थापित किया था कि इल्तुतमिश ने। ठीक है, याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने इसको स्टार्ट किया था, लेकिन ये जो बलबन थे इसने क्या कर दिया, इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, ये सही एकदम। कानून और व्यवस्था की बहाली के लिए उसने रक्त और लौह नीति को अपनाया, यह भी सही है। आपका सवाल एक बार फिर पूछा जा सकता है कि रक्त और लौह की नीति को किस सुल्तान ने अपनाया था? तो इसका याद रखना है, बलबन ने अपनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की थी? तो ये भी बलबन ने की थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें असत्य बताना था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? तो कौन सा परिणाम नहीं हुआ आपको बताना है। पंजाब से लेकर बंगाल तक, फिर
उत्तरी भारत का एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। केंद्रीय सत्ता मतलब जो सेंट्रल से ही पूरा देश को संभालता था, उसके अधीन हो गया। दोस्तों ये गलत है। क्यों? क्योंकि उस टाइम कोई भी सेंट्रलाइज्ड शासन व्यवस्था नहीं था। सेंट्रलाइज्ड शासन व्यवस्था का मतलब होगा कि कोई भी ऐसा शासक नहीं था जो पूरा हिंदुस्तान पर शासन करे, जो ये वाला गलत है दोस्तों। ठीक है, याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है, इसको भी आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 36 नंबर सवाल है, इब्राहिम लोधी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है बताना है। ठीक है, वो क्रूर और निरंकुश शासक था दोस्तों, ये सही है, मतलब वो सत्य है। आमिर अफगान आमिर के खिलाफत था, ये भी सही है। महान निर्माता एवं कला का पुजारी था, तो दोस्तों ये गलत है। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वो कला का पुजारी ना था और ना ही एक महान निर्माता था। उसने अपने शासनकाल में कोई ऐसा चीज नहीं बनवाया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न है, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियम और आदर्शों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा। तो दोस्तों ये कोटेशन है, तो एक कोटेशन बर्नी ने कहा था, तो किसके लिए कहा था ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन ने। तो दोस्तों बलबन क्या किए थे, जो भी नियम था उसको सबको साइड में रख के वो रक्त और लौह की नीति को अपनाया था, मतलब खून खराबे की नीति को अपनाया था। तो ये किसके ऊपर कहा गया था, बलबन के ऊपर कहा गया था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, सुल्तान काल में भू राजस्व का सर्वप्रथम ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। तो तैमूर के आक्रमण के बाद कौन सा वंश का स्थापना हुआ था दोस्तों, सैयद वंश का। और सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था, तो तुर्कों ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेखा के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किया। तो मतलब क्या है दोस्तों, किसने चांदी के सिक्का को चलाया और साथ ही साथ एक साइड उसको क्या किया, उसको डिजाइन बनाया, उसको ऊपर खुदवाया। ठीक है, तो किसने किया ऐसा काम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद गजनवी ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। तो अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति था जो बाद में तुगलक वंश के प्रथम सेनापति बना, यानी उसके वंश को खत्म करके वो सेनापति बना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाजी मलिक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 44वें नंबर सवाल है चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित नहीं है, यानी सही नहीं है। तो दोस्तों दीवाने ए बंदगान ये तुगलक वंश ने नहीं किया था, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और बाकी ये जितने भी है ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सुल्तान काल में फवाजिल का अर्थ है। तो सुल्तान काल में फवाजिल का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, एकतादारियों द्वारा सरकारी खजाना में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा फवाजाल। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाला का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, यानी दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा सुल्तान था जो अपने शासनकाल में भारत में बहुत सारे नहरें बनवाए,
तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, आप इसलिए बोले थे दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक को जरूर पढ़िएगा, इसके जो शासनकाल में बहुत सारे काम हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अपनी शक्तियों को समेकित करने के लिए जो बलबन ने कौन सा उपाधि धारण किया था? तो स्पेशली कहा जा रहा है कि बलबन ने कौन सा उपाधि धारण किया। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिए, मैं तो आपका आंसर बताऊंगा ही जरूर। तो इसका राइट आंसर होगा जिले लाही। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु हुआ था ठड्डा में। ठीक है, ठड्डा में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राजशेखर और जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वान को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? यानी राजशेखर और जिन प्रभा नाम का दो जैन विद्वान थे, वो किसके शासनकाल में रहे और किसके राजदरबार में रहे, उसको संरक्षण किसने प्रदान किया, वही पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्योंकि दोस्तों आप लोग खुद समझिए, कोई ऐसा शासक कौन हो सकता है जो विद्वानों को अपना जगह मतलब अपने शासनकाल में रखेगा, वही जो खुद विद्वान हो। तो इसी से आप लोग आंसर लगा सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाया? यानी पहले 24 कर हुआ करता था, तो उस 24 करों को हटा करके केवल 4 कर रखा था। कौन सा ऐसा शासक थे? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो दोस्तों किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर देवी लक्ष्मी का आकृति बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका? हो जाएगा मोहम्मद गोरी के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, रजिया बेगम को सत्तायोचित करने में किसका हाथ था? यानी उसको सत्ता से निकालने का हाथ, सबसे बड़ा हाथ किसका था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अफगानों का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जर्जिया कर लगाया था? तो दोस्तों किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जर्जिया कर लगाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो हो जाएगा तेमुजीन। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका पहला सेट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाला। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और पूरा वीडियो का पूरा कोर्स देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।